घर के बड़े सिर झुकाकर चलने लगे जब एक ही घर में दो चूल्हे जलने लगे। कि घर के बड़े सिर झुकाकर चलने लगे जब एक ही घर में दो चूल्हे जलने लगे और सोचने लगे कि क्या कमी रह गई थी हमारे परवरिश में, हमने तो एक घर बनवाया था, ये तो गलियां बदलने लगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर PCB में। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे आपके 11th क्लास के बायोलॉजी का एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक, केंचुओं के आर्थिक महत्व। तो केंचुए के आर्थिक महत्व जानने से पहले ये जान लीजिए कि केंचुआ क्या होते हैं, केंचुआ किस तरह के जीव हैं, इसको किस में रखा गया है। तो पहले ये जानकारी ले लीजिए। तो केंचुआ एक प्रकार का बहुत ही कोमल जीव है, उसका शरीर बहुत ही मुलायम होता है, बहुत ही लचीला होता है और ये किसानों का मित्र कहलाता है। आप लोग पिछले कक्षा में भी पढ़े होंगे कि केंचुए को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है। तो केंचुए को किसान का मित्र कहे जाने के अनेकों कारण हैं, उसको हम लोग एक एक करके समझेंगे। और यह एक प्रकार का उभयलिंगी जीव है। केंचुआ किस प्रकार का जीव है? उभयलिंगी जीव है। उभयलिंगी का मतलब होता है कि वैसे जीव जिनमें नर और मादा दोनों एक ही जीव में पाए जाते हैं उसको कहते हैं उभयलिंगी। और एक होते हैं एक लिंगी। तो एक लिंगी उन जीवों को कहते हैं जिनमें नर अलग होते हैं और मादा अलग होते हैं। जैसे मनुष्य हो जाएगा एक लिंगी, क्योंकि मनुष्य में नर अलग होते हैं और मादा अलग होते हैं। गाय भैंस बकरी में भी हो जाएगा, नर अलग होते हैं मादा अलग होते हैं। लेकिन केंचुआ कैसा जीव है? उभयलिंगी, माने नर और मादा दोनों एक ही जीव में होता है। तो अब अगला टॉपिक समझिए, केंचुओं के आर्थिक महत्व। केंचुआ के आर्थिक महत्व का अर्थ हुआ कि केंचुआ से हम लोगों को क्या लाभ होता है, क्या उससे फायदा होता है, उसको बोलते हैं हम आर्थिक महत्व। तो केंचुआ से हम लोग को बहुत सारा लाभ होता है। जैसे केंचुआ को किसान का मित्र भी कहा गया है, पिछले कक्षा में आप लोग पढ़े होंगे। केंचुओं को किसान का मित्र कहे जाने के बहुत सारे कारण हैं, उसको हम लोग एक एक करके समझेंगे। जैसे केंचुए का आर्थिक महत्व में सबसे पहला पॉइंट आएगा मिट्टी को मुलायम बनाने में। अब केंचुआ जो होते हैं वे हम लोग की तरह चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, चिकन, मटन नहीं खाते हैं। वे लोग क्या खाएंगे? मिट्टी को खाएंगे। क्या खाएंगे? वे मिट्टी खाएंगे। अब मिट्टी जब खाएंगे तो उनका कंपोस्ट भी क्या बनेगा? मिट्टी ही बनेगा। तो केंचुए क्या करते हैं कि मिट्टी को, खेतों की जो मिट्टी होती है उसको खाते हैं और मल के रूप में वही मिट्टी बाहर करते हैं, जिसके वजह से मिट्टी बहुत ही मुलायम हो जाती है। जैसे आप देखे होंगे कि केंचुआ जिस बिल में रहता है वहाँ बिल बनाएगा और मिट्टी को खा के कंपोस्ट के तौर पे वही मिट्टी बाहर करेगा और वह मिट्टी बहुत ही मुलायम होता है। उस खेत में जो फसल लगाएंगे वह बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का होगा, बहुत ही अच्छी उपज वाला होगा। तो ये किसके कारण होता है? केंचुए के कारण होता है। वह मिट्टी खाएगा, मिट्टी को ही उत्पन्न करेगा, जिससे मिट्टी मुलायम हो जाएगी। और जब मिट्टी मुलायम होगी तो उसमें नमी का मात्रा आएगा, जो पौधों के लिए बड़ी जरूरी है। दूसरा केंचुए का महत्व है खाद प्रदान करने में। केंचुआ को पैसा देकर दुकान में तो भेजा नहीं जाएगा कि जाओ एक बोरा खादर खरीद के लाओ, यूरिया, पोटास, डाई खरीद के लाओ। तो वे खाद खुद से जेनरेट करते हैं। उनको पैसा देकर दुकान में नहीं भेजा जाता है खाद लाने के लिए। वो खुद से खाद जेनरेट करते हैं, खुद से खाद को उत्पन्न करते हैं। कैसे? जब मिट्टी खाएंगे और मिट्टी खा के मल के रूप में जब वही मिट्टी ऊपर निकालेंगे, वही मिट्टी जब खेतों में पड़ेगा तो वह पोषक तत्वों का काम करेगा, खाद का काम करेगा, जिससे फसल की पैदावार अच्छी होगी। तो इस तरह से केंचुआ खाद प्रदान करने में भी मदद करते हैं किसानों को। तीसरा नंबर पॉइंट है दवा के रूप में। अब आप कहिएगा कि हम लोग को बुखार होगा तो हम लोग केंचुआ को खाएंगे तो ठीक होगा। नहीं, ये अब की बात नहीं हो रही है, ये प्राचीन समय की बात हो रही है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि जब पथरी होता था, कहाँ पथरी कहाँ होगा? पेट में पथरी होगा या मूत्राशय में पथरी होगा, मूत्र नलिका में पथरी होगा। तो उस पथरी को बाहर करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए प्राचीन काल में केंचुओं का यूज किया जाता था। इसके अलावा बवासीर के बीमारी में, बवासीर भी एक प्रकार का बीमारी होता है। बवासीर में आप देखे होंगे कि पनिया सांप को बोला जाता है खाने के लिए, तो पनिया सांप खाने से भी बवासीर का इलाज हो पाता है। इसके अलावा गठिया के इलाज करने में, गठिया बुझ रहे हैं? गठिया का मतलब होता है जोड़ों में दर्द होना। जब उठेंगे तो घुटना में दर्द करेगा, बैठेंगे तो वो दर्द करेगा, उठना बैठना एकदम मुश्किल हो जाएगा। तो गठिया के इलाज करने में। इसके अलावा नपुंसकता के इलाज में, नपुंसकता बुझते हैं? नपुंसकता का मतलब होता है कि जो पुरुष संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते हैं उसको बोलते हैं नपुंसकता।
तो इसके इलाज में भी प्राचीन समय में किसका उपयोग किया जाता था? केंचुओं का उपयोग किया जाता था। इसीलिए पॉइंट में ही क्या लिख दिए हैं? दवा के रूप में। दवा माने दवाई, तो दवाई के रूप में भी केंचुओं का उपयोग किया जाता था। अभी नहीं, पहले के ज़माना में, प्राचीन काल में। अगला पॉइंट इसमें आता है भोजन के रूप में। भोजन के भी रूप में केंचुए का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कुछ ऐसे जनजाति हैं जो केंचुए को अपने भोजन के रूप में खाते हैं, जैसे माओरी एक जनजाति होते हैं, या इसके अलावा जो असभ्य जनजाति हैं, माओरी हो गए या असभ्य हो गए, ये मनुष्य के ही एक ऐसे जनजाति हैं जो केंचुओं को भोजन के रूप में करते हैं। जैसे चाइना वाला सब सियार, कुकुर, बिलार कुछ भी खा जाता है। जाहिर सी बात है कि केंचुआ को भी नहीं छोड़ता होगा, तो हम ये मान सकते हैं कि केंचुआ भी चाइना के लोग खाते होंगे। तो माओरी हो गए या असभ्य लोग हो गए, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है, वे लोग भी क्या कर सकते हैं? केंचुए को खा सकते हैं। इसके अलावा जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं, जैसे चिड़िया हो गई, मेढक हो गए, मछली हो गई, गिरगिट हो गए, तो ये सब जो जीव जंतु हैं, ये सब अपने भोजन के रूप में, अपने आहार के रूप में किसको खा जाते हैं? केंचुआ को खा जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पॉइंट क्या दिए हैं? भोजन के रूप में भी किसका इस्तेमाल किया जाता है? केंचुए का इस्तेमाल किया जाता है। अगला पॉइंट इसमें आता है चारा के रूप में। अब चारा के रूप में केंचुए का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? तो चारा के रूप में भी इस्तेमाल किया जाएगा मछलियों के चारा के रूप में। किसके चारा के रूप में? मछलियों के चारा के रूप में। जैसे देखे होंगे कि छोटे छोटे बच्चे सब बंसी लगाते हैं सब। आप बंसी में क्या करेंगे? केंचुआ को तोड़ के आप बंसी में ऐसे फंसा लेंगे और उसको पानी में डुबाएंगे। आप मछली देख के उसको पकड़ेगी, आप बंसी में फंस जाएगी, उसको निकाल लेगा सब। तो मछुआरे लोग मछलियों के चारे के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? केंचुए का, मतलब कि चेरा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके केंचुआ के आर्थिक महत्व थे। केंचुआ से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी। उम्मीद है कि आपको सब कुछ बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।